तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल द बिहार एग्ज़ाम्स। तो काफ़ी मेहनतों के बाद जो है रेलवे ने अपना टाइपिंग एग्ज़ाम कैंसिल कर दिया है। हम सब ने ईमेल किया, ट्वीट किया, उसके बाद क्या हो गया कि टाइपिंग टाइपिंग का एग्ज़ाम जो है उसको फिर से रीशेड्यूल कर दिया गया है। और इसकी जो नोटिस है वो आज शाम को 6 बजे आ गई है। ठीक है, सबसे पहले देख लेते हैं क्या हुआ है। तो ये तो पूरा नोटिस है, नोटिस वही देखेंगे अभी। तो सीबीटी टाइपिंग टेस्ट जो था रीशेड्यूल हो गया है। ठीक है, 28/12 को जो हुआ था, सीबीटी जो कैंडिडेट दिए थे रीटाइपिंग टेस्ट का ऑप्शन मिलेगा उनको। ठीक है, आपको जो है फिर से पोर्टल खुलेगा, उस पर आपको चूज करना होगा, सिलेक्ट करना होगा कि आप रीटाइपिंग करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं। तो जो कैंडिडेट रीटाइपिंग करना चाहते हैं तो वो वहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे कि हाँ हम चाहते हैं रीटाइपिंग करना। और ऑप्शन चुनने पर पुराना टाइपिंग टेस्ट कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अगर आप ऑप्शन चूज कर लिए कि मुझे रीटाइपिंग करना है तो आपका जो पुराना जो टाइपिंग आप जो दिए थे वो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। आपको फिर से अब टाइपिंग देना पड़ेगा। ठीक है, और जो सिर्फ री सी बी टी एस टी का रिजल्ट मेरिट, जो फिर से आप टाइपिंग रीटाइपिंग देंगे तो वो वाली जो रिजल्ट है जो मेरिट में वो काउंट होगा। ठीक है, आपकी जो पहले वाली टाइपिंग है वो कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि आप अगर पोर्टल खुलता है और वहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं कि आपको टाइपिंग फिर से देना है तो आपका जो पिछली वाली टाइपिंग थी वो कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, मतलब कि आप अगर चूज करने के बाद सोचेंगे एब्सेंट हो जाए हम टाइपिंग वाले दिन, तो आप एब्सेंट माने जाएंगे। ये एक सबसे बड़ा बात है कि अगर आप रीटाइपिंग का ऑप्शन चूज कर लिए तो आपको क्या है कि एब्सेंट नहीं होना है, आपको प्रेजेंट रहना है और जाके टाइपिंग देना है रीटाइपिंग। ठीक है, तो रीटेस्ट का ऑप्शन लिंक, ठीक है, ऑप्शन लिंक अभी आएगा, वहाँ से चूज करना होगा। रीटेस्ट में एब्सेंट रहे तो दोनों टेस्ट में एब्सेंट माना जाएगा। ठीक है, तो रीटेस्ट में एब्सेंट नहीं होना है। और री सी बी टी एस टी की डेट एंड टाइम बाद में बताई जाएगी, अभी नहीं आई है। मुझे मेरे ख्याल से कल 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 तक आ जाएगा आपको साइट पे। ठीक है, वहाँ से चूज करना होगा और विद इन अ वीक, एक वीक के अंदर ही आपका जो रीटाइपिंग है वो फिर से हो जाएगा। तो एक बार नोटिफिकेशन में देख लेते हैं। तो नोटिफिकेशन में फर्स्ट पैराग्राफ में यही लिखा हुआ है कि उनको बहुत सारे मेल्स या मैसेज मिले जिसकी वजह से क्या हुआ कि उनको पता चला कि क्या गड़बड़ियाँ हुई थी, उसकी वजह से कि इन्होंने क्या कर दिया, सी बी टी एस टी को 28/12/2025 को जो हुआ था वो कैंसिल हो गया है। इफ़ यू कैंडिडेट ऑप्ट फॉर रीशेड्यूल्ड सी बी टी एस टी देन प्रीवियस ट्रांसक्रिप्शन विल नॉट बी, वही चीज़ सेम। अगर आप सी बी टी एस टी फिर से चूज कर लेते हैं तो आपने जो प्रीवियस टाइपिंग दिया हुआ था वो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और जो नया वाला सी बी टी एस टी है उसको कंसिडर किया जाएगा फाइनल मेरिट के लिए। Such candidates who want to opt for rescheduled CBTST will have to log in into, जिसको फिर से रीशेड्यूल करना है अपना CBTST, रीटाइपिंग देना है, तो वो क्या करेगा, लॉग इन करके अपना चूज कर लेगा। ठीक है, 5 वाला पॉइंट क्या है, इफ अ कैंडिडेट ऑप्ट फॉर रीशेड्यूल्ड CBTST एंड रिमेन्स एबसेंट, वही चीज, अगर आप चूज कर लेते हैं कि आपको टाइपिंग देना है और आप एबसेंट हो जाते हैं तो यू विल बी कंसिडर्ड एज एबसेंट। ठीक है, तो आपको एबसेंट नहीं होना है। तो ये रहा। फिर एक लास्ट में है कि बी वेयर ऑफ, मतलब दलालों से बच के रहें। द डेट एंड टाइम ऑफ रीशेड्यूल्ड सीबीटीएसटी विल बी नोटिफाइड ड्यू कोर्स, अभी तक नोटिफाई नहीं किया गया, बट जहाँ तक मुझे लग रहा है कल तक आपको शाम तक आ जाएगी कल। ठीक है, तो ये रही न्यूज़। और भाई अब लग जाओ। ठीक है, टाइपिंग में आपको 5 से 6 दिन का टाइम मिलेगा, मान के चलो 7 डेज। ठीक है, 7 डेज, तो सुबह शाम एक एक घंटे टाइपिंग करो, 1 आवर 1 आवर। ठीक है, और प्रेशर को हैंडल करना है क्योंकि टाइपिंग स्पीड तो भाई सबके पास है, सब टाइपिंग स्पीड अच्छे से करते हैं। 42 के आसपास तो मेरा भी आ जाता है, बट वहाँ पे जो प्रॉब्लम फेस हुई थी, वहाँ पे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था और हाथ काँप रहा था। तो उस चीज़ को हम लोगों को सुधारना होगा और उसके बाद फिर से टाइपिंग पर वर्क वर्क करना होगा भाई। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं टाइपिंग। और बाकी का टाइपिंग वाइपिंग के लिए आपको पता ही होगा, आप जहाँ से टाइपिंग किए होंगे वही टाइपिंग करेंगे। ठीक है, तो थैंक यू। और भाई बहुत सारे लोग पूछ रहे थे ना कि टाइपिंग के लिए कोई साइट वगैरह जहाँ से फ्री में टाइपिंग वगैरह कर लें। तो एक तो है, आपको बाबा टाइपिंग है। ठीक है, बाबा टाइपिंग है, आप यहाँ से कर सकते हैं, जो कि फ्री में है। ये क्या है, फ्री में है। और एक ईजेड टाइपिंग है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कोर्स करना पड़ेगा, एनटीपीसी के लिए आता है आपको ज़्यादा, बहुत सस्ता आता है एनटीपीसी के लिए, आपको 7 डेज़ का आई थिंक 15 रुपये में आता है। ठीक है, तो आप यहाँ से परचेज भी कर सकते हैं। और बाबा टाइपिंग में आपको ऑप्शन ये भी होता है ना कि आप मान के चलो प्रीवियस ईयर का जो भी एनटीपीसी का टाइपिंग वाला जो पैसेज होता है उसको आप कॉपी कर सकते हैं इसमें, बाबा बाबा टाइपिंग में, इसमें आके आप कॉपी कर दीजिए और फिर उसी को टाइप कीजिए। ठीक है, मान के चलो कि आपको लगेगा इरेलीवेंट यहाँ पे आ रहे हैं वर्ड्स वगैरह या फिर बहुत टफ टफ आ रहे हैं, तो आप कॉपी करके इसमें पेस्ट करके और फिर वो कर लो। ठीक है, तो ये दो साइट है जहाँ से मैं भी करता हूँ। और सोनी टाइपिंग भी है, एक सोनी टाइपिंग में थोड़ा सा टफ आता है,
मैंने सोनी टाइपिंग का भी टेस्ट दिया हुआ है, तो वहाँ पे थोड़ा सा टफ आता है, कॉमास वगैरह बहुत सारे ज़्यादा आते हैं, नंबर्स वगैरह एट द रेट ये सब। तो ये 3 साइट है, तो फ्री में यूज़ करना है तो बाबा टाइपिंग, वरना पेड यूज़ करना है तो ईज़ी टाइपिंग, और भी आपको महंगा यूज़ करना है तो फिर सोनी टाइपिंग, ये यूज़ कर लो, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।